हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2P अर्थात पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट कैसा होता है, कैसा दिखता है, परसेंटेज आपको कैसे निकालना होता है, सेशनल में और प्रैक्टिकल में आपको कितने नंबर तक मिल जाते हैं। इसके अलावा जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं, वो मुख्य पॉइंट्स है, उसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि आपका ईयर बैक कब लगता है, और इसके अलावा आपका 30% और 70% और 100% रिजल्ट का रूल क्या होता है। ये दोनों जो मेन मुख्य पॉइंट्स है, इसको सभी बच्चों को जानना आपके लिए कह लीजिए कि बेहद जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना रिजल्ट वगैरह देख लीजिए कि रिजल्ट वगैरह आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा, अभी आपका एग्जाम वगैरह हो गया है, प्रैक्टिकल वाइवा लगभग कंप्लीट हो गया है, अब रिजल्ट ही आपका जल्द ही आने वाला है। तो सेम रिजल्ट आपका यही इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है। इसी प्रकार से आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट में सबसे ऊपर आपके थ्योरेटिकल के सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसके बाद से आपके प्रैक्टिकल के, जैसे यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ये थ्योरेटिकल जो आप बोर्ड का पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, 60-60 नंबर का होता है, उसका यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा होगा। इसके नीचे फिर से आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट रहेंगे, उसके बाद से आपके सेशनल के नंबर, एससीए के मार्क्स वगैरह सारी चीजें रहती है। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका क्या है, इन 5 सब्जेक्ट में देखेंगे जो आप बोर्ड का आप पेपर दिए होंगे। ठीक है, काफी सारे बच्चे जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हो सकता है नहीं दिए होंगे, वर्कशॉप प्रैक्टिस का दिए होंगे, तो उनका वहाँ पे वर्कशॉप प्रैक्टिस का ही वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट था, तो वही मेंशन करके आएगा। तो जितना भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम वगैरह दिए होंगे, ऑलमोस्ट सभी जगह पे यही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 60 नंबर का, कितने नंबर का आपका पेपर होता है, 60-60 नंबर का आपका पेपर होता है इन्होंने, और पासिंग मार्क्स आपके 20 होते हैं, तो सभी बच्चों को मालूम है। इन्होंने मैथमेटिक्स फर्स्ट में 28 नंबर प्राप्त किया है। फिर यहाँ पे देखेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में इनको 26 नंबर मिला है। अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें तो इनको 22 नंबर मिला है। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की बात करें तो इनको 28 नंबर मिला है। फिर से आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इनका हो गया, इनमें इनको 20 नंबर मिला था, केवल इनको पासिंग मार्क्स तक कैसे भी मिल गया। ठीक है, ये तो हो गया आपके थ्योरेटिकल के सब्जेक्ट कि हाँ, जैसा आपने लिखा होगा वैसे वैसे आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद से इसी के नीचे आते हैं जो आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी आपके सब्जेक्ट हो गए, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे आपके प्रैक्टिकल हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ से मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपके क्या हो गए, आपके भाई जो आपके थ्योरेटिकल के सब्जेक्ट थे वो हो गए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपके ये थ्योरेटिकल के सब्जेक्ट हो गए। यहाँ से यहाँ तक आपके जो प्रैक्टिकल वगैरह होने वाले हैं, तो ये आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हो गए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद से आपका स्पोर्ट्स एंड योगा वगैरह हो गया, और सेशनल वगैरह हो गए, और एससीए वगैरह हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे 40-40 नंबर का आपका क्या था, प्रैक्टिकल कह लीजिए प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट का जो मार्क्स था 40-40 नंबर का हुआ था, और 16 आपका पासिंग मार्क्स था। तो इसमें अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल से अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाता है। अगर कॉलेज में आपका जान पहचान है, फाइल वगैरह आपने बनाया है, तो देखिए सब में 40 में सब में कहिए कि 30 से ऊपर है, 30, 33, 34, 36 ऐसे करके मिल जाता है। फिर स्पोर्ट्स एंड योगा की बात करें तो इसमें आपका, अगर आप स्पोर्ट्स एंड योगा में पार्टिसिपेट करते होंगे या फिर नहीं भी करते होंगे, तो इसमें आपको अच्छे खासे नंबर जैसे 50 में 50 देखने को मिल जाते हैं। फिर सेशनल की बात करें, सेशनल क्या होता है, जो टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो कुछ टेस्ट लेते होंगे, अटेंडेंस लेते होंगे, उसके बिहाफ पे जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं वो सेशनल मार्क्स होते हैं। तो सेशनल देखिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 440 का था, इनको 371 मिला है। और एससीए की बात करें, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, बच्चे का रवैया कैसा है, बच्चा लड़ाई झगड़ा तो कॉलेज में नहीं करता है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके कहिए कि आपके एक तरीके से व्यवहार को दर्शाता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, कॉलेज में आपका रवैया और व्यवहार और नेचर कैसा है। ये सभी बच्चों को 50 में 50 दिया जाता है, इसमें आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण होता है, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और अगर एससीए के मार्क्स वगैरह कट जाते हैं, तो आपके सामने समस्या क्रिएट हो जाएगी। वो कहिए कि कंपनी वाले जान जाएँगे कि हाँ, ये लड़का अच्छा नहीं है, ये ल कॉलेज में लड़ाई झगड़ा करता था, या फिर इसका नेचर कहिए कि अच्छा नहीं है। ठीक है? तो ये सब लगभग-लगभग इन दोनों में सभी बच्चों को 50 में 50 दिया जाता है। अगर आपके इसमें नंबर कटते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आप क्लास में लड़ाई झगड़ा या फिर आपका नेचर और बिहेवियर क्लास में या फिर टीचर के सामने आपका जो रेपुटेशन है वो अच्छा नहीं है, काफ़ी कहिए कि बेकार है। ठीक है? इतना चीज़ आप समझ गए। तो मेन आप जो पेपर देते हैं, ये तो आपके चलिए प्रैक्टिकल के, सेशनल के, अर्थात कहिए कि कॉलेज लेवल के सारी चीज़ें हो गई, प्रैक्टिकल हो गए, सेशनल हो गए, एससीए हो गए, ठीक है? आपका स्पोर्ट्स एंड योगा हो गया, तो ये सारे मार्क्स वगैरह आपके लगभग कॉलेज से ही दे दिए जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ एग्जामिनर वगैरह आते हैं आपका प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह लेने, जैसे अभी आपने दिया भी होगा, उसमें कुछ नंबर वगैरह, तो लगभग-लगभग सभी बच्चों को मोटा-मोटी ठीक-ठाक देखने को मिल जाता है। मेन होता है जिसका आपने पेपर दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 सब्जेक्ट का पेपर दिया गया है, ठीक है? 5 सब्जेक्ट में इन्होंने अच्छे खासे नंबर प्राप्त किए हैं। एक जो है इनका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है केवल 20 मार्क्स अर्थात पासिंग मार्क्स तक मिला है। इसमें सबसे नीचे आएँगे तो टोटल मार्क्स आपको देखने को मिल जाएँगे। अब जो पहले 2 मुख्य पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूँ, फिर मैं आपको नीचे की ओर ले चलता हूँ। जो 2 जो कहिए कि मुख्य पॉइंट्स हैं वो ये हैं
कि अगर आपका फर्स्ट ईयर का अर्थात कह लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का अर्थात ऐसे कह लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं और सेकंड सेमेस्टर मान लीजिए कि दोनों आपका काफ़ी बेकार चला गया या फिर काफ़ी अच्छा चला गया, तो आपको बहुत द ज़्यादा कहिए कि अगर बेकार चला गया है तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा भी चला गया है तो बहुत ज़्यादा कहिए कि आपको खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका केवल 30% आपके मार्क्स लिए जाते हैं। कितने परसेंट? जो मेन होता है आपका जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक है, फाइनल ईयर हो गया, तो मेन जो होता है वो आपका तीसरा साल है। पहले साल में मान लीजिए कि आपने 80% प्राप्त कर लिया, ठीक है? तो 80% मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि आपने 100% में 80% प्राप्त कर लिया, तो 80% का केवल 30% नंबर ले जाकर के केवल फाइनल ईयर में ऐड कर दिया जाएगा। सेकंड ईयर का केवल 70% मार्क्स लेकर के फाइनल ईयर में ऐड कर दिया जाता है और फाइनल ईयर का 100% लिया जाता है, ठीक है? तो मेन आपका फाइनल ईयर होता है, इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर ज़्यादा अच्छा भी चला जाए या फिर ज़्यादा बेकार भी चला जाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का ओवरऑल 30% ही आपका रिजल्ट में जाकर के ऐड होता है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा कहिए कि मतलब नहीं होता है। बस आपकी बैक ना आए, आप पास हो गए हैं, ठीक-ठाक कोई बात नहीं है। मेन होता है आपका फाइनल ईयर। अगर आपको और डिटेल में देखना है कि 30% और 70% और 100% का रूल क्या होता है B2P रिजल्ट का, तो आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए कि B2P रिजल्ट रूल 30%, 70%, 100% बाय पॉली वाला टेक्निक आपको लगा देना है। फ्रेश और लाइव वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ, रिजल्ट में 30%, 70% और 100% रूल अप्लाई कैसे होता है, ठीक है? वो आपको देख करके समझ लेना है। मोटा-मोटी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ईयर में जितना भी आप प्राप्त करेंगे उसका केवल 30% नंबर लेकर के प्राप्तांक और पूर्णांक लेकर के उसको फाइनल ईयर में ऐड किया जाएगा। जब आप फाइनल ईयर में पहुँच जाएँगे, रिजल्ट आएगा तो सेकंड ईयर का 70% ले जाकर के ऐड कर दिया जाएगा और मेन होता है आपका फाइनल ईयर, इसका 100% जितना में जितना रहेगा उतना टोटल आपका ऐड होता है और मेन जो आपकी मार्कशीट होती है वो आपकी फाइनल ईयर की ही मार्कशीट होती है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। कुछ-कुछ कंपनी वगैरह माँग लेती है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी रिजल्ट वगैरह मार्कशीट वगैरह आपको कॉलेज से मिलता है। फाइनल ईयर का भी मिलता है, तो फाइनल ईयर का आपका बोर्ड से मिलता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कॉलेज से मिलता है, नॉर्मल बना करके हाँ, कोई कंपनी माँग दी, देखने के लिए कि बच्चे की बैक लगी है या फिर नहीं, तो उसके लिए मिलता है। मेन जो होता है जैसे आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मिलता है, वैसे ही आपका पॉलिटेक्निक का मिलता है, वो आपका बोर्ड से बन के आता है और वो मेन आपका फाइनल ईयर वाला होता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाला नहीं होता है। फिर एक और चीज़, ये तो पहला पॉइंट हो गया 30%, 70% और 100% रूल का। फिर दूसरा होता है आपका वाईबी। वाईबी क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक में? फेल। फेल क्या कहते हैं? अर्थात जिसे ईयर बैक के नाम से जाना जाता है। तो ईयर बैक कब लगता है? अगर आपका फर्स्ट ईयर मिला करके फर्स्ट ईयर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया, मान लीजिए कि आप पूरे सब्जेक्ट में फेल हो गए, तब भी कोई समस्या नहीं है। जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर मिला करके टोटल आपका क्या हो जाएगा? ये आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, अर्थात आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। तो दोनों जो रिजल्ट आएगा वो एक ही में आता है। अभी मैं इनका भी रिजल्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें दोनों रिजल्ट है, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर का जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, मान लीजिए कि आप सब में फेल हो गए, तब भी कोई समस्या नहीं है, आप सेकंड सेमेस्टर में चले ही गए हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, रिजल्ट आ गया। इसके बाद से यह क्या हो गया? आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही ओवरऑल सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों रहेगा, अर्थात आपका फर्स्ट ईयर का पूरा रिजल्ट रहेगा। अगर आपकी 4 प्लस सब्जेक्ट में बैक आती है, अर्थात 4 प्लस सब्जेक्ट में फेल होते हैं, 4 में है तब कोई समस्या नहीं है, आपकी गाड़ी निकल जाएगी, आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी 4 प्लस से कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी बैक आ गई, मान लीजिए कि टोटल लगभग 11 के आस-पास सब्जेक्ट हो गए, 11 में आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक लगी, अर्थात आप 5 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ऊपर जितना चले जाइए, अगर 5 में आपकी बैक है या फिर इससे ऊपर आपकी बैक है, तो आप क्या हो जाएँगे? आपकी ईयर बैक लग जाएगी, आप फेल हो जाएँगे। 1 साल और आपको क्या करना होगा? फर्स्ट ईयर में ही रिपीट करना होगा। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में कह लीजिए कि अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की है, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट में बैक भी आ गई है, तो सेकंड सेमेस्टर में जब आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि उस सब्जेक्ट को भी क्लियर कर लेंगे। अगर नहीं भी क्लियर होता है, 1, 2, 3 4 सब्जेक्ट में बैक रह भी जाती है, तो 4 सब्जेक्ट तक कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक हो जाती है, आप फुल्ली तरीके से क्या हो जाएँगे? फेल हो जाएँगे। फिर से एक बार आपको फर्स्ट ईयर में ही रिपीट करना होगा और जब फर्स्ट ईयर को आप रिपीट करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। तीनों साल उसके बाद से स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद से 1 साल आपका वेस्ट होगा और बेइज्जती अलग से होगी, ये तो अलग की बात है, ठीक है? तो इन सारे के लिए कि नुकसानों का भी आपको सामना करना पड़ता है, इसीलिए आप कोशिश करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे सेकंड सेमेस्टर में कि आपकी बैक वगैरह ना लगे और अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह, ठीक है? सभी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह सिंपल सरल और आसान भाषा में हिंदी में, फिर आपको प्री बोर्ड का पेपर वगैरह जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह
वगैरह मैं आपको बताता ही हूँ, और सभी सब्जेक्ट के ओरिजिनल बुक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे फिलहाल में मिनिमम चार्जेज़ में देखने को मिल जाएँगी। आपको साइट से और कुछ करिए कि खरीदने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम दाम में करिए कि कम खर्चे में आपका सारा काम करिए कि निपट जाएगा, और जो भी आपको लेक्चर्स वगैरह देखना है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो फ्री में सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। सारी चीज़ों को आप देख करके सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज़ में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका ओवरऑल मैं दिखा दूँ, ये आपका जो रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए कि इनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था। फिर उसके बाद से सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, तो सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पे देखिए एक ही में रिजल्ट, अर्थात जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों एक ही साथ आपको देखने को मिलता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका फर्स्ट ईयर होता है, ठीक है? फर्स्ट ईयर क्या हो गया? आपका फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तो उसके बाद से जब रिजल्ट आएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का दोनों एक ही साथ आएगा, ठीक है? और इसमें देखा जाएगा, दोनों मिला करके देखा जाएगा, इस बच्चे के लिए कि 5 सब्जेक्ट में बैक है या फिर उससे ऊपर बैक है। अगर 5 सब्जेक्ट या फिर उससे ऊपर अगर आपकी बैक आती है, तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी, आप फेल हो जाएँगे। अगर 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट में बैक है, तब आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। तो इनका देखिए इन्होंने टोटल कितना प्राप्त किया है, तो 2010 में टोटल इन्होंने 1421 मार्क्स करिए कि प्राप्त किया है। आप इनका परसेंटेज कितना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। और अगर आपकी बैक है और उसके बाद से आप नेक्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया है, अर्थात नेक्स्ट ईयर में तो आप चले ही गए हैं, 1, 2, 3, 4 बैक है, तो यहाँ पे लिख के आएगा कि आप प्रमोटेड विथ बैक, यानी कि आप पास तो हैं, लेकिन आपकी बैक है, चाहे 1 बैक हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, लेकिन 5 बैक होती है, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आप फेल हो गए हैं, आपको फिर से फर्स्ट ईयर में क्या करना होगा, पूरा पढ़ाई कर लिया है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिर से 1 साल आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा, अर्थात आपका पॉलिटेक्निक 3 साल की जगह पे आपका पॉलिटेक्निक 4 साल की जगह 4 साल हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का इधर रहता है, फिर यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का भी आपको दिख रहा होगा, अभी आप इसकी पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, ठीक है? फिर आपका करिए कि एप्लाइड फिजिक्स सेकंड हो गया, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम हो गया, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, फिर आपका देखिए एनवायरमेंटल साइंसेज हो गया, ठीक है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, यहाँ तक तो आपके सब्जेक्ट है, फिर नीचे आपके यहाँ से प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है। तो इनकी देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो एफ ट्रिपल यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इनकी करिए कि बैक लगी थी। इन्होंने लगभग 10 मार्क्स ही करिए कि प्राप्त कर पाया था। तो आप भी कोशिश करेंगे कि आपके बैक वगैरह ना लगे। अब जैसे भी जहाँ से पढ़ाई वगैरह करते होंगे, अच्छे से पढ़ाई वगैरह करेंगे कि आपकी बैक वगैरह ना लगे। यहाँ पे नीचे प्रैक्टिकल और सेशनल के नंबर यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर वाले दिख ही रहे होंगे। तो जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, अर्थात करिए कि सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होता है, तो दोनों आपका रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का आपको एक ही साथ देखने को मिलता है। लेकिन दोनों सेमेस्टर मिला करके अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक हो जाती है या फिर इससे ऊपर बैक हो जाती है, तो इस केस में आप फेल माने जाते हैं। और यहाँ पे इनका दिख रहा होगा एफ ट्रिपल ई, थोड़ा-सा कहिए कि हार्ड लेवल का सब्जेक्ट है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, और नोट्स वगैरह सारे आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये आपका इस तरीके से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, और जैसे ही सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों एक साथ होगा, और उसमें आपका पूरा ओवरऑल देखा जाता है। और ये जो पूरा इनका मिला है, मान लीजिए कि जितना भी प्राप्त हुआ है, इसका केवल 30% ले जा करके, केवल 30% ले जा करके जब फाइनल ईयर में आप जाएँगे, तो बस फाइनल ईयर वाली मार्कशीट में 30% ऐड हो जाएगा, ठीक है? फिर सेकंड ईयर का केवल 70% ले जाकर के ऐड कर दिया जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, चलिए फर्स्ट ईयर में आपके कम नंबर आए या फिर ज़्यादा नंबर आए, केवल 30% ही नंबर लिया जाएगा। मेन होता है थोड़ा-सा मेहनत आपको सेकंड ईयर में करना होता है, और सबसे ज़्यादा मेहनत आपको फाइनल ईयर में करना होता है। तो आई होप कि सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है, आपके रिजल्ट के बारे में कैसा होता है, क्या होता है, किन बातों का आपको ख्याल रखना होता है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।